जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। अमावस्या में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस बार 21 जनवरी सन 2023 को मौनी अमावस्या है। इस मौनी अमावस्या पर हम ऐसा क्या विशेष करें, क्या ऐसा दान करना चाहिए और हमें क्या क्या इसमें करना चाहिए। देखो, पुण्य सभी को प्राप्त करना पड़ता है। जीवन है, इस जीवन में हमसे छोटे छोटे पाप होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उससे हमारा कर्म बिगड़ता है और कर्म बिगड़ता है तो हमारा भाग्य बिगड़ता है। इसी जीवन में हमसे छोटे छोटे पुण्य होते हैं, बड़े पुण्य होते हैं, तो हमारा कर्म सुधरता है और जब हमारा कर्म सुधरता है तो हमारा भविष्य अच्छा बनता है। इसलिए हमारे सभी साधक ध्यान रखें, मौनी अमावस्या पर कुछ आज ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आप ज़रूर करिएगा और जितने संस्थान से दीक्षित साधक हैं वो ख़ास तौर से ज़रूर करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 जनवरी सन 2023 संवत 2079, दिन शुक्रवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, नक्षत्र मूल, तिथि त्रयोदशी, लेकिन 10:02 तक। और ध्यान रखें, जो अमावस्या की बेला रहेगी वो अमावस्या की बेला कल की रहेगी, यानी कि आज 20 तारीख है और कल आपकी 21 तारीख है। और साथ ही राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। यानी कि जैसे आज हमने त्रयोदशी तिथि बताई आपको, लेकिन त्रयोदशी तिथि 10:02 तक है। फिर चतुर्दशी का योग और साथ में ही कल जो है वो आपकी अमावस्या तिथि मानी जाएगी। कल आप पितरों के निमित्त और मौनी अमावस्या के निमित्त बहुत सारे ऐसे कर्म करें जिससे आपके जीवन में सुख शांति का वास हो सके। अब देखो मेरे साथ को, हमें क्या करना है। आपके लिए एक बहुत विशेष हम बात बता रहे हैं। जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में अनेकों लोगों को पितृदोष होता है, अनेकों लोगों के ऊपर प्रेत दोष होता है, नाना भांति के श्रापों से कुंडली कई बार भरी होती है, जीवन कई बार बड़ा दुखों से लबालब भरा होता है। और यही जो आप छोटे छोटे कर्म करते हैं न पुण्य भरे, उनसे आपके जीवन में एक बड़ी खुशहाली आती है। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या का नाम मौनी अमावस्या। इस अमावस्या में हमें अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और शांत व्यक्ति शांत चित्त से अनेकों प्रकार के बड़े कार्य कर सकता है। अगर हम दिन भर मौन ना रह सकें तो शास्त्रों में कहा है कि जैसे ऋषि मुनि अपना व्यवहार आचरण अच्छे से करते हैं, वैसे ही ऋषि मुनियों की तरह अपना व्यवहार, अपना आचरण करते हुए हमें मौनी अमावस्या के दिन तिलों से यज्ञ करना चाहिए, हमें गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, हमें नाना भांति के दान पुण्य करने चाहिए। अब जैसे मौनी अमावस्या में आप तिल वाले लड्डू किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी सद्पुरुष को दीजिएगा, वो देना बड़ा शुभ, बड़ा अच्छा माना जाता है। गरम कपड़ा, लाल वस्त्र हो या कोई भी ऊनी गरम कंबल आदि हो, वो आप यथाशक्ति से मौनी अमावस्या के दिन गरीबों में ज़रूर बांटें। कहीं साधु संतों की सभा में भी उसको ज़रूर बांटें, अपने हिसाब से जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। और कहीं ना कहीं जहाँ निर्धनता पैर पसारे पड़ी है, ठंडी का माहौल है, तो मौनी अमावस्या में आपको वो गर्म वस्त्र भी दान करने चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन ध्यान रखें, चाहे 1 घंटे का मौन रखें या 2 घंटे का मौन रखें, मौन रख के शांत चित्त से अपने गुरु मंत्र को, अपने इष्ट मंत्र को मन ही मन अपने मन के अंदर उसे मथते हुए आप उसे पढ़िएगा। और मौनी अमावस्या में तो आप कभी इलाहाबाद अगर गए हैं तो माघ का महीना, माघ मास की कृष्ण पक्ष की जब मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हो जाता है। और जबकि
1 महीने तक भी ये मेला चला जाता है। और जब ये मौनी अमावस्या आती है तो त्रिवेणी के संगम में स्नान किया जाता है। अब थोड़ा सा हम आपको इलाहाबाद के बारे में भी बताएं, सुने। प्रयाग तीर्थों का राजा है। मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी स्नान स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। यहाँ इलाहाबाद में गंगा, यमुना एवं सलिल सरस्वती का संगम स्थान पवित्र त्रिवेणी कहलाता है। यहीं पर वेणी माधव जी का आश्रम, भारद्वाज मुनि का आश्रम, वासुकीनाथ, अक्षयवट एवं शेषनाथ जैसे पवित्र स्थान है। इलाहाबाद के संगम में मौनी अमावस्या हो और आप त्रिवेणी का स्नान करें, सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। और यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं किसी वजह से, क्योंकि सभी तो नहीं जा सकते, लेकिन एक बार भविष्य में प्रयास जरूर करना कि आप संगम का स्नान, त्रिवेणी का स्नान करना, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का आपस में मिलन होता है। कहने का भाव कि मौनी अमावस्या का दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन साधु महात्माओं के लिए अग्नि प्रज्वलित करना, मतलब यज्ञ की व्यवस्था कराना। आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ जाएं, वहाँ घी लेकर के जाएं, तिल लेकर के जाएं, समिधा लकड़ियाँ लेकर के जाएं, और वहाँ जो भी पंडित जी या साधु महाराज रहते हैं, कोई के आसपास आश्रम है, कुटी है, पुरानी कुटिया है, वहाँ जा कर के उनसे निवेदन करके अग्नि प्रज्वलित करवा करके आप अपने इष्ट का या गायत्री मंत्र का कोई भी यज्ञ आदि करिए, आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। और एक चीज़ आपको और बताएं इसी के साथ साथ, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहते हुए गौ माता की सेवा करना भी अनेकों प्रकार के कष्टों संकटों से हमें बाहर निकालती है। मौनी अमावस्या का दिन इतना अच्छा होता है। पक्षियों को अनाज देना, भूखों के लिए लंगर लगाना, भंडारा कराना, आपकी जितनी सामर्थ्य है आप 50-100 आदमियों को जरूर कुछ खिलाइएगा, लेकिन उसमें तिल का समावेश आपके लिए जरूर रहना चाहिए। और यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं कहीं किसी को कुछ दे नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो आप अपने ही घर में यदि आपके पास गंगा जल है तो जो सुबह का स्नान करें वो हल्का सा गंगा जल डाल करके स्नान करें, उसके बाद भी गंगा जल के छींटे मारें और मौन रहते हुए सुबह 1-2 घंटा मौनी अमावस्या के दिन मौन रहें। अगर लगे सुबह सुबह मौन नहीं रह सकते तो 1-2 घंटा दिन में कोई भी समय निकालें मौन रहने का, लेकिन सुबह सुबह पूजा पाठ करें, अपने पितरों का ध्यान करें और समस्त देवी देवताओं का पितरों का ध्यान करते हुए आप 1 लोटा दक्षिण दिशा में जल अमावस्या के दिन जरूर दें। 1 लोटा जल देवताओं का ध्यान करते हुए हम सूर्य को अर्पण करेंगे। उस जल में थोड़ा तिल मिला लें, मीठा मिला लें, लाल चंदन मिला लें, पुष्प की पंखुड़ियाँ हों गुलाब आदि के, थोड़ी मिला करके देवताओं का ध्यान करते हुए हम सूर्य को 1 लोटा जल देंगे और 1 लोटे जल में ही तिल मिला करके, थोड़ा मिष्ठान मिला करके हम दक्षिण दिशा में अपने समस्त पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए हम 1 लोटा जल पितरों के निमित्त देंगे, ताकि मौनी अमावस्या है, हमारे पितृ संतुष्ट रहें, हमसे प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा सततः प्राप्त होता रहे। तो ध्यान रखना, पितरों के निमित्त जल देना मत भूलना। और हाँ, मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से कोई भंडारा कर सकते हैं। पितरों के नाम से गौशाला में जाकर के अच्छी संख्या में गुड़ गौ माता को खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। पितरों के नाम से आप कहीं पर भी ऊनी वस्त्र, कंबल आदि बांट सकते हैं। और पितरों के नाम से ही मौनी अमावस्या के दिन घर में या कहीं भी किसी तट पर, संगम पर आप पितृ यज्ञ करा सकते हैं। जिस घर में हारी बीमारियां ना जाती हों, बार बार मृत्यु होती हों, या सभी बच्चे कुंवारे बैठे हों, शादियां ना हो रही हों, तो आपको एक बार पितृ यज्ञ जरूर कराना चाहिए। आपको लगता हो ऐसे कई बार अजीब अजीब बातें आ जाती हैं, संतान नहीं हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, हर साल घर में एक डेथ होती है, तो देखो ऐसी स्थिति में आपको पितृ यज्ञ की शरण में जाना चाहिए।
बस अब मोटा माटी एक बार और सुन लो, छोटी सी बातें। एक साधारण व्यक्ति जो घर में सिंपल साधारण तरीके से पूजा पाठ करता है, वो तो 1-2 घंटे का मौन रख ले, सुबह सुबह का मौन रखे, नहाने धोने के बाद बस मौन हो जाए, ठीक। और मौन अवस्था में ही अपनी सारी पूजा पाठ करे, अपने गुरु के मंत्र को पढ़े, और संभव हो मौन अवस्था में ही 1 लोटा जल देवताओं का ध्यान और सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल तिल वगैरह मिला के, जो सारी बातें पहले बताई हैं, वो दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से दे। और जैसे महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, घर में कोई काम करना है, आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मौन रहने का प्रयास करें। और आप यदि स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं, कोई भी किसी यानी जॉब में हैं आप, या किसी प्राइवेट सरकारी किसी भी जॉब में हैं, तो देखो वहाँ तो नहीं काम चलेगा आपका मौन रह करके। तो रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो मौन रहते जाइए, और अपने इष्ट का, अपने देवता का, जिसको आप मानते हैं, उनका आप मंत्र का उच्चारण करते जाइए। रात्रि में भी प्रयास करें कि सोने से पहले आधा घंटा पहले मौन हो जाएं, और मौन रहकर ही अपनी साधना करके फिर आप आराम से सो जाएं। और जो कहते हैं साहब हमारा तो मौन रह के काम ही नहीं चलेगा, तो वो मौनी अमावस्या के दिन कम से कम बोलें, है ना। कम बोलना भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है ना। और कुछ व्यक्ति तो कहते थे ना घर में हम, कि आप लोग तो मौन रहो तो ज़्यादा अच्छा। तो मौन एक चुप 100 को हराता है, इसलिए मौन, वैसे भी आपने देखा ना मौन व्रत, हमने भी अपने जीवन में 40 दिन के, 3 महीने के, 2.5 महीने के काफ़ी ऐसे मौन व्रत किए हैं। तो आप भी कभी मौन व्रत करिए जीवन में, 5 दिन का, 7 दिन का, आनंद आएगा, है ना। मौन में आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाता है। तो इसलिए मौन एक बहुत बड़ी साधना है, इसलिए ये मौनी अमावस्या है। इसमें मौन 1 घंटा 2 घंटा रहने का प्रयास करिए, ताकि जो पर्व है उसकी सार्थकता उसमें समा सके। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती महाराज्ञी महामाया से। हे भगवती, आप समस्त विश्व का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आप यूं ही हमसे जुड़े रहिए। बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी पर हमें क्या विशेष करना चाहिए? धन बाद में है, पहले ज्ञान है। अगर आप धनवान तो हैं, लेकिन आप मूर्ख हैं,
तो आपको कोई धनवान नहीं कहेगा, कहेंगे आप मूर्ख आदमी हैं। लेकिन आप ज्ञानवान हैं तो धनवान भी आपके चरणों को हाथ लगाएगा। ठीक है, तो ज्ञान की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। इसलिए बसंत पंचमी आ रही है, बहुत अच्छे से कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वयं भी करें और अपने बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाएं भगवती शारदा का पूजन करके। 1-2 रोज़ में वो आपको हमारे वीडियो मिल जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम दिव्या सिंह है, मैं भोपाल से आई हूँ। गुरुजी के द्वारा टीवी में एक सूर्य का मंत्र बताया था, ओम ह्रीम हंस है। ये मैं इसको और सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र को मैं रोज़ पढ़ती हूँ। इससे मेरे घर में सुख शांति सब का वातावरण बना है और मेरे पति के दोनों की नौकरी में बहुत अच्छा हुआ है। गुरुजी को शत-शत प्रणाम। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।